हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एकेडमी चैनल। बेटा जी, क्लास 10th के लिए स्पेशली ये वीडियोस मैं आपके लिए बना रहा हूँ। अब नॉर्मली अगर मैं आपसे बात करूँ कि ये वीडियोस आपके काम आने वाली हैं बहुत ज़्यादा। रीज़न इज दैट कि जो बच्चे जैसे जो पढ़ रहा है और जो थोड़ा थोड़ा पढ़ रहा है और जो जैसे कहते हैं ना कि सर एक रात पहले पढ़ेंगे, तो उनके लिए भी बेस्ट ऑप्शन है ये। एक्चुअल में मैंने जैसे कि यहाँ पर हेडिंग भी डाली हुई है, चैप्टर वाइज रिवीजन करवा रहा हूँ मैं। यहाँ पर मैं आपको चैप्टर में क्या क्या चीजें, क्या क्या फॉर्मूले आपके यूज होने हैं वो मैं आपको बताऊंगा। इसमें क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, मैं क्लियरली बोल रहा हूँ। दूसरी चीज क्या है कि इन फॉर्मूला को अप्लाई कैसे करना है, क्या करना है, क्यों करना है, वो भी चीज इसी में मिलेगी आपको। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बेस्ट ऑप्शन है कि अगर आपको अपना एक कहते हैं कि वन शॉट में एक चैप्टर का रिवीजन करना है तो यू कैन फॉलो इट। ठीक है ना। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की। चैप्टर नंबर 2 है हमारा पॉलिनोमियल्स। व्हाट इज पॉलिनोमियल? सबसे पहली बात आती है सर पॉलिनोमियल है क्या। बच्चे को आप लोगों के साथ दिक्कत पता क्या है? चलो मैं शुरू करने से पहले थोड़ा सा आपको समझा देता हूं। आप लोगों के साथ दिक्कत ये होती है कि आपको क्वेश्चन का फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला याद भी है, चैप्टर में क्या है ये नहीं पता, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है वो नहीं पता। आप क्या करते हो? आप सीधे डिजिट्स देखते हो, ठीक है, और आप सीधा उसको अप्लाई करने की सोचते हो, जिस वजह से आपका क्वेश्चन गलत होता है। मैं क्लियरली बोल रहा हूं ये चीज। तो यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि इन क्वेश्चंस को, इन फॉर्मूलाज को किस तरीके से आपको यूज करना है, किस तरीके के क्वेश्चंस में यूज करना है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं हर बार बोल रहा हूं, हर बार कहता हूं, सिर्फ एक ही बात कहूंगा, चाहे मेरे से कितनी बार भी पूछ लेना भाई, कि जो रीडिंग सेक्शन होता है ना मेरे भाई, नॉर्मली जो आप लोगों के लिए जो 15 मिनट बोर्ड में मिलते हैं रीडिंग सेक्शन, रीडिंग टाइम, उसमें आप लोग क्या करते हो कि क्वेश्चन पेपर को पढ़ते नहीं हो। आपको सबसे पहले तो उस क्वेश्चन पेपर को बहुत ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाली है क्योंकि मेरा थोड़ा सा आपके भाषा में मेरा लेक्चर थोड़ा लंबा होने वाला है। इसमें आपके साथ दिक्कत यही है कि आप लोग क्या करते हो कि क्वेश्चन को सिर्फ डिजिट्स देखी, पूछ क्या रहा है, लग गए काम पे। एग्जाम्पल के तौर पर ये चीजें आपके सामने आएंगी, अभी आप भी बोर्ड देने जा रहे हो, 24 या 27 से आपके एग्जाम से, 24 से 12th के हैं, 27 से हमारे 10th के हैं। तो जो रीडिंग सेक्शन मिलेगा ना, रीडिंग टाइम मिलेगा आपको 15 मिनट, उसमें सिर्फ आपको पेपर को रीड करना है। ऐसा नहीं होगा कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है, मैंने एग्जांपल कर, देखो क्या करते हैं आप, आपने क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा, आता है, बिल्कुल आता है, बहुत आपका मोरल बूस्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 आता है, क्वेश्चन नंबर 3 भी आता है, क्वेश्चन नंबर 4 में थोड़ी सी दिक्कत आ गई, आपने पढ़ा आपके मेथड से, रिजल्ट्स देखी, क्या क्या पूछ रहा है वो देखा, उसके बाद आपने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 4 आपका अप डाउन हुआ। अप डाउन इन द सेंस कि सब कुछ आता है, कुछ नहीं आता। मैं क्लियरली बोल रहा हूं कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर पहुंचोगे नहीं, और अगर आप पहुंचोगे तो आता हुआ भी गलत कर दोगे, ठीक है। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ यही बताना चाह रहा हूं कि आपको पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 4 में थोड़ी सी भी लैकिंग हो रही है तो भूल जाओ, कोई बात नहीं, बाद में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ बिल्कुल फ्रेश माइंड से। जो क्वेश्चन नंबर 3 पे था माइंड, वही क्वेश्चन नंबर 5 पे होना चाहिए, मैं क्लियरली बोल रहा हूं। इट मींस जो 15 मिनट है, उस 15 मिनट में 38 क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके, उसको बहुत ही ज्यादा ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्या पूछ रहा है, वो सबसे पहले तो यही चीज पकड़ लो। अगर आपने, मैं क्लियरली बोल रहा हूं, अगर आपने ये चीज 15 मिनट का यूटिलाइजेशन कर लिया ना, मैं क्लियरली बोल रहा हूं, आपका पेपर 3 घंटे से पहले बहुत आराम से हो जाएगा। आपके पास शुरू से लेके 15, लास्ट में 15 में से 20 मिनट आपके ऐसे बच जाएंगे जो आप नॉर्मली दोबारा रिवाइज कर सकते हो, पहली चीज। दूसरी चीज, जो स्टार्टिंग के 18 क्वेश्चन या 18 क्वेश्चन है वो एमसीक्यूज है, 19th और 20th क्वेश्चन आपका असर्शन रीजन है। अगला जो 37th और 30th क्वेश्चन है वो आपका केस स्टडी है। प्रॉब्लम यही है और कहीं प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? आपकी भाषा में सर एमसीक्यू में हम 1 2 3 4 कर सकते हैं, इशारे कर सकते हैं 1 2 3 4 लाइक समथिंग, लेकिन जो जिससे आप पूछ रहे हो क्या वो सही बताएगा? ठीक है ना। सोचो कभी इस चीज को, सोचना
कि क्या वो सही बताएगा आपको? सॉरी टू से, मुझे तो नहीं लगता, भले ही आपका कितना प्यारा फ्रेंड हो। अच्छा चलो वो बता भी रहा है, सर मेरा तो जिगरी यार है वो तो बताएगा ही बताएगा, पढ़ के आया वो। अच्छा वो जो बता रहा है क्या वो 100% करेक्ट हो सकता है? क्या पता उसका भी गलत हो। तो सिंपल सीधी सी भाषा में मेरा कहने का मतलब यह है कि आप अपने ऊपर विश्वास रखें, क्वेश्चन में आपको जो आता है वो करें। जरूरी नहीं है कि 38 के 38 क्वेश्चंस आपको आते होंगे, आपको क्वेश्चंस में दिक्कत आएगी, मैं क्लियरली बोल रहा हूं, लेकिन उस दिक्कत को दूर करने का तरीका क्या है? उस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से पढ़ना। जब पढ़ोगे तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखना कि आपको क्वेश्चन पेपर को जब ध्यान से पढ़े, धीरे धीरे पढ़े, क्वेश्चन समझ में आने शुरू हो जाएंगे, एक माइंडसेट बन जाता है कि हाँ मुझे ये क्वेश्चन इस तरीके से आता है। और उसके लिए ये जो वीडियोस आपके पास आने वाली है, 15 वीडियोस, 15 चैप्टर की 15 वीडियोस जो आपके पास आने वाली है, वो ध्यान रखना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए बनने वाली है। ठीक है मेरे भाई। अब दूसरी चीज जो आप लोगों की क्वेरीज होती हैं वो मैं आपके माइंड से क्लियर कर रहा हूं, मैं पहले ही बोल रहा हूं, इसको स्किप मत कर देना कि सर तो ऐसे ही लेक्चर दे रहे हैं। नहीं भाई, मैं लेक्चर नहीं दे रहा हूं, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि हाउ कैन यू अटेम्प्ट अ क्वेश्चन पेपर। ठीक है, ये हर क्वेश्चन पेपर की बात है, मैं मैथ्स की बात नहीं कर रहा हूं, सभी सब्जेक्ट्स में यही चीज है, बहुत ध्यान से क्वेश्चन पेपर को पढ़ो। अब बात आती है दूसरी, सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि आप लोगों को लगता है 1 2 3 4 5 6 18 क्वेश्चन जो है बस उसी में ही जीवन है, हम उसी में ही पास हो जाएंगे। भाई शुरुआत के क्वेश्चन कर लेंगे, पास हो जाएंगे, सॉरी टू से, क्लियरली बोल रहा हूं। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने का सबसे सही तरीका, जो सबसे बढ़िया क्वेश्चन है, जो सबसे मार्किंग बढ़िया है, 5 नंबर के क्वेश्चन, उसे पहले, उस सेक्शन को पहले करो। सेक्शन डी जो 5 नंबर का क्वेश्चन है उसको करो। मैं ये कह रहा हूं 4 क्वेश्चन आते हैं, 4 में से 2 भी आए पक्के अच्छे आते हैं, सर कॉन्फिडेंट हूं आएंगे, 10 नंबर तो यही पक्के हो गए। और ऐसा भी नहीं है 4 में से 2 ही आए, 3 भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं। अगला सेक्शन जो हमारा सी है, जो 3 नंबर का है मेरे भाई, ठीक है, उस 3 नंबर के सेक्शन को बहुत ध्यान से पढ़ो। जब पढ़ोगे करोगे, ऐसा हर कोई क्वेश्चन हार्ड नहीं होता, क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को पकड़ो, और कॉन्सेप्ट चैप्टर के कॉन्सेप्ट को पढ़ो, किस चैप्टर से उसके चैप्टर के कॉन्सेप्ट को पकड़ो, और उस चैप्टर के कॉन्सेप्ट के लिए ये वीडियोस दोबारा मैं कह रहा हूं इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज आती है हमारे पास सेक्शन 2 की बारी, सेक्शन बी की बारी, जिसमें हमारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। 2 मार्क्स के क्वेश्चन नॉर्मली क्लियरली तरीके से आप कर लेंगे, मैं कॉन्फिडेंट हूं। अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं, तो 2 नंबर के क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे। बाकी बचता है मेरा एमसीक्यू वाला पार्ट। देखो अब आप लोग क्या करते हो, जो एमसीक्यू वाला पार्ट है और सेक्शन बी है, आप इन दोनों पे कॉन्सेंट्रेट बनाते हो। मेरा कंसंट्रेशन इस पे है, मैं पास हो जाऊंगा, बिल्कुल पास हो जाऊंगा सर। अब मुझे आप बताओ, बिना पेपर के किसी भी पेपर में मैं बता रहा हूं आपको, क्या आप कॉन्फिडेंटली कह सकते हो कि सारे एमसीक्यू मेरे सही होंगे? तो मैं क्लियरली बोल रहा हूं कि अगर आप सेक्शन डी और सेक्शन सी पर कंसंट्रेट करेंगे तो सेक्शन बी और सेक्शन ए 110% आपके हाथ में है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि तैयारी को वहां से शुरू करो, सेक्शन डी से, 5 नंबर के क्वेश्चन से, ठीक है ना। तो आते हैं बात इसके कॉन्सेप्ट पर। अब देखो पॉलिनोमियल क्या है, सबसे पहली बात है चैप्टर का नाम। इफ यू नो अबाउट द चैप्टर इट इज नॉट सफिशिएंट, ठीक है, यू हैव टू नो अबाउट द मीनिंग ऑफ द चैप्टर, के चैप्टर का मीनिंग मुझे पता होना चाहिए। क्या पॉलिनोमियल्स, क्या है पॉलिनोमियल्स? पॉलिनोमियल्स क्या होता है कि सर एक हमारी लीनियर इक्वेशन होती है, लीनियर एक्सप्रेशन होती है इन वन वेरिएबल, ठीक है। देखो जैसे कि ax² प्लस के bx प्लस के c, ये एक मेरी लीनियर एक एक्सप्रेशन है,
ठीक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होती है ये हमारा क्या होता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। स्पेशल टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होती है एक वन वेरिएबल में, वन वेरिएबल में, ठीक है, जिसकी डिग्री या पावर कभी भी नेगेटिव नहीं होती, अपॉन में नहीं होती, वेरिएबल कभी रूट में नहीं मिलेगा, ये चीजें ध्यान रखना, ठीक है। क्लियर है बात? बहुत इजीली तरीके से समझा रहा हूं, बहुत ही आराम से समझा रहा हूं। अगर पकड़ोगे, ये कॉन्सेप्ट है भाई मेरे इस चैप्टर का, ये हर चैप्टर का कॉन्सेप्ट ही बताऊंगा वीडियोस में, और ये चैप्टर का कॉन्सेप्ट, ये हर चैप्टर का कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर करना है तो ये वीडियोस आप देख लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन करने बैठोगे 110% बता रहा हूं क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। आगे चलता हूं, ये हमारा पॉलिनोमियल होता है। अब पॉलिनोमियल सर होते कितने तरीके के हैं, मैं जरा थोड़ा सा बता दूं, ठीक है। चलो, बहुत नीचे से ले रहा हूं, बहुत बेसिक तरीके से ले रहा हूं। पॉलिनोमियल्स आपके होते हैं दो तरीके से, पॉलिनोमियल्स होते हैं आपके दो तरीके के, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री कह दें या पावर कह दें, समझ रहे हो? अब टर्म्स के अकॉर्डिंग क्या होता है सर, मोनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रानोमियल, पेंटानोमियल, हेक्सानोमियल। इट मीन्स मोनोमियल क्या होगा, जिसमें मेरी एक टर्म होगी, इट मीन्स नॉर्मली एक्स। आई डोंट केयर अबाउट द डिग्री, मुझे डिग्री से मतलब नहीं है, क्लियरली बोल रहा हूं, ठीक है। मुझे तो टर्म से मतलब है यहां पर, क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स बता रहा हूं। बाइनोमियल, सॉरी बाइनोमियल छूट गया यहां पर। बाइनोमियल होता है जिसमें हमारी दो टर्म्स होती है, टर्म्स इन द सेंस एक्स प्लस वाई। ट्राइनोमियल 3 टर्म्स, क्वाड्रानोमियल 4 टर्म्स, पेंटानोमियल 5 टर्म, हेक्सानोमियल 6 टर्म। इस तरीके से मेरी ये चलता चला जाता है। क्लियर है बात? चलो आगे बात आती है डिग्री या पावर की। तो पावर और डिग्री के बेसिस पर पहली होती है बेटा लीनियर पॉलिनोमियल, जो नॉर्मली आप पढ़ के आए हैं, जिसकी हाईएस्ट पावर 1 होती है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर ax प्लस बी। दूसरा होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हो। इसमें हाईएस्ट पावर क्या होती है, 2 होती है। एग्जाम्पल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। थर्ड होती है क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसमें हाईएस्ट पावर क्या होती है सर, 3 होती है। ax की पावर 3 प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d की फॉर्म में होती है। अगला होती है 4 बाई क्वाड्रेटिक, हाईएस्ट पावर 4, ऐसे बढ़ाते चले जाओ। तो सिंपल सीधी सी भाषा में आगे भी होती हैं, लेकिन आपके में क्वाड्रेटिक क्यूबिक जो बुक में दी हुई है, ठीक है। और बाई क्वाड्रेटिक पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो डिडक्ट है, क्यूबिक भी डिडक्ट है। क्लियर है बात? तो बात करते हैं हम लीनियर के बारे में और क्वाड्रेटिक के बारे में। देखो क्वाड्रेटिक की बात आ रही है, क्लियर सीधी सी भाषा में बता रहा हूँ। क्वाड्रेटिक की बात आ रही है तो क्वाड्रेटिक क्या होती है, जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होती है। और हाईएस्ट पावर 2 है तो हमारी जो इक्वेशन मैंने अभी आपको लिख के दिखाई, यही मेरी क्वाड्रेटिक की, यहां से आपका चैप्टर शुरू हो रहा है, ध्यान रखिएगा। देखो इसकी जो जर्नल इक्वेशन होती है, जर्नल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, वेयर a b c आर इंटीजर्स। इंटीजर्स का मतलब वो प्लस में भी हो सकते हैं और वो माइनस में भी हो सकते हैं। अब बात आती है सर,
आपने सर पॉलिनोमियल भी बता दी, टर्म्स भी बता दी, डिग्री भी बता दी, सॉल्यूशन क्या है? हमें तो सॉल्यूशन से मतलब है ना, कॉपी में तो हमें सॉल्यूशन चाहिए। तो सिंपल सीधी सी भाषा में याद रखिएगा कि जिस भी पॉलिनोमियल की जितनी भी डिग्री होती है उसके उतने ही सॉल्यूशंस होते हैं। यहां पर अगर इसकी डिग्री क्या है, 2 है, तो नॉर्मली मैं बात करता हूं 2 डिग्री है, हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो हाईएस्ट डिग्री 2 का मतलब क्या है कि इसके सॉल्यूशंस भी 2 ही होंगे। ठीक है, तो इसके 2 सॉल्यूशंस हम मानते हैं, अल्फा और बीटा। रूट्स भी कह सकते हैं, जीरोस भी कह सकते हैं, सॉल्यूशन भी कह सकते हैं, ये सब चीजें आपकी कह सकते हैं कि सर हिंदी में पढ़े ना पर्यायवाची, तो ये पर्यायवाची है मेरे भाई इसके। ठीक है, तो बात करते हैं अब हमारी अल्फा और बीटा की। एंड रिलेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, पहला भी क्वेश्चन है आपका रिलेशनशिप 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है। फाइंड द रूट्स एंड फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द कोएफिशिएंट्स एंड द रूट्स। सिंपल सीधा सा क्वेश्चन है। देखो रिलेशनशिप क्या है इसमें, अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो माइनस बी अपॉन ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो सी अपॉन ए होता है। यहीं से आप निकाल सकते हो वैल्यूज। ठीक है, अब बात करते हैं हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को बनाने का। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे बनाया जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस के अल्फा इंटू बीटा। ये दोनों की वैल्यू आपको मैंने ऊपर बता चुका हूं, क्लियर है बात। तो यहां से हम अपना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी फॉर्म कर सकते हैं। इस पर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है, इस पर क्वेश्चन नंबर 1 है 2.2 का। ठीक है, क्लियर है बात। ओके जी, अभी क्वेश्चंस भी लेंगे, परेशान मत हो। थोड़ा सा पहले मैं बात करता हूं इसके किस तरीके, अभी मैं पूरे कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं। अब सर आप 2.2 पे क्यों कूदते हैं, 2.1 पे भी तो क्वेश्चन है। 2.1 में क्वेश्चन इसलिए नहीं बताया मैंने क्योंकि यहां से मैं आपको सिंक करके चल रहा हूं, सिंक इन द सेंस जोड़ कर चल रहा हूं। अगर आप जोड़ मतलब नॉर्मली 1 बाय 1 स्टेप चलोगे तो क्लियर सब कुछ होता चला जाएगा। अगर आप ये कहोगे कि नहीं सर हमें तो सीधा ऊपर जाना, चढ़ के दिखा देना, और जो चढ़ जाए ना, जैसे चढ़ेगा वीडियो जरूर बना लेना, मुझे जरूर भेज देना भाई, मैं भी तो देखूं सीधा ऊपर कैसे जाओगे, है ना। किसी भी तरीके से नहीं जा सकते, जाओगे तो स्टेप बाय स्टेप ही ना, तो स्टेप बाय स्टेप लेकर चलो। अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज क्या है, ग्राफिकल फॉर्म। सर इसकी ग्राफिकल फॉर्म क्या होती है, देखो ये होती है इसकी ग्राफिकल फॉर्म, ऐसे नहीं तो ऐसे। ठीक है, इसकी जो फॉर्म होती है वो पैराबोला होती है, पैराबोला, पैराबोला फॉर्म में देता है वो। ठीक है, दूसरी चीज ध्यान रखिएगा क्या कि भाई साहब ये जिस भी एक्सेस को काट रहा है, मान लो ये मेरी एक्स एक्सिस होती है, ओरिजिन एक्स डैश, वाई एक्सिस ओरिजिन वाई डैश, इसी तरीके से एक्स ओ एक्स डैश एंड वाई डैश ओ वाई। ठीक है, यहां पर मैं छोटे छोटे क्वेश्चंस बहुत बताने वाला हूं, जो मैं बोलता हूं, मैंने बोला हुआ है कि जो मैं बोल रहा हूं ना उसमें बहुत कुछ है, इसलिए राइट डाउन कर लीजिएगा इस चीजों को। मेरा बोलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ना कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन तो हो जाते हैं, जो मेरा ये बेसिक होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेरे भाई, इसलिए बहुत ध्यान से दिमाग खोल के पढ़ लेना, मैं क्लियरली बोल रहा हूं आपको। आगे बात करता हूं, पैराबोला होता है, ये भी पैराबोला है, ये पैराबोलिक फॉर्म में ही देता है। सबसे पहला क्वेश्चन एमसीक्यू का बन रहा है। ठीक है, क्वेश्चन बनता है इसमें से एमसीक्यू का कि क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल होता है उसका जो ग्राफिकल फॉर्म होता है वो कौन सी शेप होती है, तो उसका आंसर आपको सीधा सीधा पैराबोला लगा के आना है। ठीक है, अब चलता हूं, अब देखो एक क्वेश्चन जो आपका 2.1 में क्वेश्चन है वो ये कह रहा है फाइंड द जीरोस विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, अगर वो कह रहा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स एक्सिस पर वो जितनी बार काट रहा है उतनी बार उसके सॉल्यूशंस हो जाएंगे। इफ अगर वो मुझसे पूछ रहा है कि y विद रिस्पेक्ट टू y, या भाई y एक्सिस पे पूछो विद रिस्पेक्ट टू y जीरोस बताने, तो y एक्सिस पे देख लो कितनी बार काट रहा है, एक बार काट रहा है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ये जरूर वो करता है काम। बोर्ड कहता है मैं एनसीईआरटी में से नहीं दूंगा, मैं एनसीईआरटी बेस्ड दूंगा,
और बच्चा क्या कहता है कॉन्फिडेंटली कि एनसीईआरटी में से आना है, एनसीईआरटी में से मुझे दिखा देना क्वेश्चंस कौन से होते हैं। हाँ कुछ क्वेश्चंस होते हैं लेकिन वो क्वेश्चंस ये नहीं होते, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आता है हमेशा, ध्यान रखिएगा। अब मैं बात करने जा रहा हूं शेप की। दूसरा क्वेश्चन एमसीक्यू का इंपॉर्टेंट, वो क्या है सुनो। वो कहता है कि अगर मेरा ग्राफ अपवर्ड जा रहा है, अगर मेरा ग्राफ अपवर्ड जा रहा है और डाउनवर्ड जा रहा है, ये मेरा अपवर्ड पार्ट हो गया और ये मेरा डाउनवर्ड पार्ट हो गया, ठीक है। कैसे पता होगा, चलो ये बताओ कैसे पता लगेगा कि सर मान लो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, चलो आपको मैं एग्जांपल के तौर पर x² + 5x + 6, सर आपका फेवरेट क्वेश्चन है, मुझे रटा पड़ा भाई, मैं यही लेता हूं एग्जांपल। दूसरा -k 2x² + kx + k1, सॉरी -k1, ठीक है। कैसे पता लगाओगे कौन सा ग्राफ अपवर्ड देगा कौन सा ग्राफ डाउनवर्ड देगा? ध्यान रखिएगा, इट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू पर डिपेंड करता है। अगर a की वैल्यू 0 से बड़ी है, अगर a की वैल्यू 0 से बड़ी है, जैसे कि यहां पर है 1 है, 0 से बड़ी है तो वो अपवर्ड ही देगा। और अगर वो मेरी वैल्यू जो है वो 0 से कम है, यानी कि जैसे कि -2, वो डाउनवर्ड देगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो 1 नंबर पक्का है भाई अगर क्वेश्चन आ जाता है तो। और ये क्वेश्चन गलत करके आते हो आप लोग, 110% बता रहा हूं। अब आपके दिमाग में क्या होगा, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और ये चीजें मेरे ध्यान से समझ रहे हो, अब आप, मुझे 110% पता है, बुक सामने खोल के पढ़ते हो, है ना, बुक सामने खोल रखी होगी, क्योंकि नॉर्मल सी बात है कि टीचर को क्रॉस चेक करना तो आपकी जन्म से अधिकार है ना, कि टीचर जो बोल रहा है वो सामने सही भी बोल रहा है नहीं बोल रहा, या हमें पागल ही बना रहा है। अब आपने बुक खोल रखी होगी, अब आपकी बुक में जब आपने 2.1 खोल ली होगी तो उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी होंगे जो 3 बार काट रहे होंगे, काटने दो ना, कॉन्सेप्ट तो यही है। कई क्वेश्चंस आपके पास ऐसे भी हैं वहां पर, ये देखो ऐसे, तो वो ये कह रहा है कि विद रिस्पेक्ट टू x बताओ, तो 1 2 3 जा रही है सर, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी। हमें क्या मतलब है, हमें तो कॉन्सेप्ट सीखना है, कॉन्सेप्ट को पकड़ो ना। और 1 नंबर का क्वेश्चन आया रखा, 110% बता रहा हूं भाई, इस पे नहीं तो इस पे रखा हुआ है। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू का पार्ट जो है ना जिससे आप घबराते हो, ये है पकड़ा, ये पकड़ो, ठीक है। अब देखो, अब बात आती है रिलेशनशिप की। अब रिलेशनशिप वाले क्वेश्चन में सर हमें सबसे ज्यादा दिक्कत होती है, हमें समझ में नहीं आती है रिलेशनशिप क्या होती है। पर्सनल लाइफ की रिलेशनशिप तो हमें सब समझ में आ जाए, है ना। पर्सनल लाइफ की जो रिलेशनशिप होती है, जो आजकल दिमाग ज्यादा चलता है, इस एज में ज्यादा चलता है दिमाग, ठीक है, तो वो वाली रिलेशनशिप तो सर समझ में आ जाती है हमारी, ये समझ में नहीं आती है ना, वेरिफिकेशन नहीं आता। तो देखो क्वेश्चन को मैंने क्या कहा था अभी, अगर आपने 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा होगा तो वो कह रहा है कि फाइंड द रूट्स या फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल लाइक दैट, कि इस पॉलिनोमियल का रूट्स निकालो और वेरीफाई करो रिलेशनशिप को। तो सबसे पहले रूट निकाल लो ना, x² + 3x + 2x + 6, x कॉमन आ गया, x + 3 + 2 कॉमन आ गया, x + 3, यहां पर x + 3 हो गया और x + 2 हो गया। ये पार्ट सबको करना आता है। 9th क्लास में हमने एक चीज पढ़ी थी कि जीरोस को निकालने के लिए हम इसको 0 के बराबर रख देंगे। x की वैल्यू -3 और -2 आ गई। यहां तक तो सर हम कर देते हैं 2 नंबर के क्वेश्चन में, आप ही हमें 1 नंबर देते हो। आज पेपर तो हम बढ़िया करके आते हैं, नंबर तो टीचर काट देते हैं हमारे। पेपर बहुत अच्छा होता है, सॉल्यूशन अलग होता है, पेपर तो बहुत बढ़िया था सर, हाई क्वालिटी का था। A4 साइज का पेपर था, 2 रुपए वाला, है ना। सॉल्यूशन तो हमारा इतना ही, कर लो क्या कर लो हमारा, है ना। तो देखो यहां तक हम करके आ गए सर कुछ नंबर तो दे देगा वो, हाँ बिल्कुल आधे नंबर दे देगा, आप 1 नंबर का पार्ट है 1 नंबर दे देगा वो, ठीक है। और अब बात आती है वेरिफिकेशन की, जो आप लोग घबराते हो। देखो वेरिफिकेशन क्या है, वेरिफिकेशन किससे पूछ रहा है, वो कह रहा है कि रूट्स और कोएफिशिएंट्स का वेरिफिकेशन करो, कि जो आप ये बोल रहे हो ये प्रूव करके दिखाओ, सही भी बोल रहे नहीं बोल रहे आप,
समझ रहे हो ना? क्या आप सही बताओ मुझे, क्या आप सही भी बोल रहे हो या नहीं बोल रहे हो? तो सिंपल सीधी सी भाषा में पहला है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। अल्फा ये हो गया, बीटा ये हो गया, -3 प्लस -2 बराबर माइनस, अगर मैं इसको इससे कंपेयर कर दूं तो ए बी की वैल्यू क्या आएगी, माइनस के 5 आएगी, नहीं आएगी, अपॉन 1। तो यहां से देख लो -3 -2 बराबर -5, ये भी -5 ये भी -5। पहली वेरिफिकेशन हो गया, आधा नंबर और बढ़ गया, 1.5 नंबर हो गया। अब आ जाओ, अब दूसरे वेरिफिकेशन पे आ जाओ, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए, यानी कि -3 इंटू -2 बराबर सी क्या है, 6 अपॉन 1। तो ये क्या होगा, 3 2 6 6 बराबर 6, वेरिफिकेशन खत्म, 2 नंबर तक के। ठीक है, अब 2.2 का अगला क्वेश्चन देख लो, सेकंड क्वेश्चन, उसमें वो आपको जीरो देगा, आपको वो ये कहेगा कि ये जो 2 नंबर्स दे रखे हैं एज द क्या है, ये आपको वो 2 नंबर देगा। 2 नंबर कौन से, मान लो हमने 5 और 6 दे दिया, तो ये नंबर कहेगा कि दिस नंबर एज द सम ऑफ द जीरोस एंड दिस नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अभी ऊपर नहीं बता रखा क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने का सीधा सीधा तरीका, x² प्लस अल्फा प्लस बीटा सॉरी माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस के अल्फा इंटू बीटा। तो ये हो गया x² माइनस के अल्फा प्लस बीटा, ये हो गया, और अल्फा इंटू बीटा ये हो गया। तो -5x प्लस 6 ये आ गया मेरा पॉलिनोमियल। ठीक है, तो आराम से ध्यान से दिमाग से करेंगे। ठीक है मेरे भाई, आगे चलता हूँ क्वेश्चन चैप्टर नंबर किस पे, अभी अगली वीडियो में आपको चैप्टर नंबर 3 का करूंगा। चैप्टर नंबर 3 भी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। ठीक है, तो ध्यान से रखना। चलो ओके, थैंक यू, जल्दी